कानून पर्दा के खिलाफ बोल रहा है, वो हमारी मस्जिदों के खिलाफ बोल रहा है, वो हमारे जलसों के खिलाफ बोल रहा है। अगर सीने में गैरत ईमानी है तो जो अजान के खिलाफ बोले तो तुमको ये बोलना चाहिए तुम्हारा गाना तेरे चेहरे पे मारता हो। जब अजान तुमको अच्छी नहीं लगती तो तुम्हारा गाना भी मुझको अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा स्टाइल तुमको, तुम्हारा गाना तुमको मुबारक, तुम्हारा हेयर स्टाइल तुमको मुबारक, तुम्हारी बेपर्दगी तुमको मुबारक। अब मैंने कसम खा लिया है कि जब तुमने गाने की, तुमने अजान के खिलाफ तुम बोलना शुरू किया है, अब मैं अजान दे के रहूंगा। घर में दूंगा अजान, मस्जिद में दूंगा आजाद, तेरी छाती पे चढ़ के दूंगा आजाद, खानकाह में दूंगा आजाद। तेरा गाना तेरे मुंह पे अब अजान होगी, नमाज होगी, अब तेरे कल्चर पे पाँव के नीचे रोल कर अब अमल होगा सुन्नतों पे, अब अमल होगा शरीयत पे। तो जिस दिन घर में शरीयत पे अमल, सुन्नत पे अमल, नबी की तरह बाल रखने लगे, सरकार की सुन्नत की तरह लिबास पहनने लगे, सुन्नत पर अमल करते हुए, सुन्नत पे अमल हुआ तो याद रखना ये सारे दीदा भागेंगे, ये आंख नहीं दिखा पाएंगे। फिर बादशाह तुम्हारे लिए, खिलाफत तुम्हारे लिए, इज्जत तुम्हारे लिए, सल्तनत तुम्हारे लिए। जो मुस्तफा का गुलाम होगा वही दुनिया का इमाम हो जाएगा। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां असमत इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। नेगेटिव सोच को खत्म कर दे, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव सोच नहीं, पॉजिटिव सोच। सिर्फ पॉजिटिवली सोचा करें और कभी भी हालात से नर्वस होने की कोशिश ना करें और कभी भी नर्वस बन के मत बने। नेगेटिव ख्याल दिमाग में न आए कि मैं कैसा हूं, मेरा मुस्तकबिल कैसा है, मेरा भविष्य कैसा है, कभी मत सोचें। सिर्फ अपने लिए आप सोचिए कि मैं कैसा हूं, कब्र में मैं क्या जवाब दूंगा, हश्र में मैं क्या जवाब दूंगा, क़यामत में क्या जवाब दूंगा। कल मर जाएगा हिंदुस्तान तो रह जाएगा, तुम कब्र में क्या जवाब देगा। अभी जो चौक चौराहे पे दालान पे बैठ के तबसरा हो रहा है साहब हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के हालात पे, ये बता दे कि कल अगर तुम मर गया तो कब्र में तेरा कौन साथ देगा। मीज़ान में तेरी नेकी बदी तौली जाएगी। नेकी है एक और बुराइयां हैं अनेक। 99% गुनाह कबीरा और 1% है साहब कहीं कभी नफल नेकी। ये बता दे कि क्या हश्र तुम्हारा होगा। पुलसरात 500 साल के बराबर वो रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। कैसे चलेगा पुलसरात पे, कैसे नेकी बदी के तौलने के वक्त में तेरे अमाल संभलेंगे। मरते वक्त शैतान माँ बाप की सूरत बना के आता है और वो डराता है कि वहां यहूदी आराम से जन्नत में है, वहां नसरानी जन्नत में है, तुम भी इस्लाम छोड़ करके ईसाईयत कबूल कर लो। ये बताओ उस वक्त क्या हाल होगा। कभी हम इसके बारे में नहीं सोचते कि मेरा खात्मा कैसा होगा, कब्र में मेरा कौन साथ देगा, हश्र में मेरा क्या बनेगा। नहीं, सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान के लिए लोग हजरत एनआरसी के बारे में क्या होगा, हजरत एनआरसी के बारे में क्या होगा, हजरत सुप्रीम कोर्ट का जज ने ऐसा फैसला दे दिया अब क्या होगा, हजरत हमारा क्या होगा। अल्लाह की कसम कुछ नहीं होगा। अगर तुमने मुसलमान परफेक्ट बन के अल्लाह के सामने साबित कर दिया कि हम तेरे हबीब का गुलाम है, इबादत हमारा मकसद है, वरना 100 साल पहले जो पैदा हुए ढूंढने से आज गांव में नहीं मिलेगा। और ये भी सच है कि जो आज है 100 साल के बाद वो भी नहीं मिलेगा। तो 100 साल में अंदर बोरिया बिस्तर समेट के जाना होगा, मगर हिंदुस्तान अल्लाह चाहेगा तो रहेगा। तो 100 साल पहले जो था आज नहीं, आज जो है 100 साल के बाद नहीं रहेगा। तो 100 साल के अंदर ये जवानी, बचपन, बुढ़ापा तीनों स्टेज है। उस मुफ्त पानी का बुलबुला है ये दुनिया की जिंदगी। एक चिंगारी है भड़की खत्म हो गई, एक पानी का बुलबुला है उभरा खत्म हो गया। तो इस उसके बारे में सोच, क़यामत का झांका एक दिन 50,000 साल का होगा। न कोई दरख्त का साया, न कोई मकान का साया, न कोई पहाड़ का साया। सारे पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे, सारे मकान जलजला की वजह से जमीन में धंस जाएंगे, जमीन पर मैदान हो जाएगी, समंदर में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। एक साया होगा अल्लाह के अर्श का, उस अर्श इलाही के साये में वह लोग रहेंगे जो जवानी में नेक बना हो, जो अल्लाह का जिक्र करते करते आंखों से आंसू के कतरे बहाया हो, जो एक हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। यानी वो क़यामत के बारे में फिक्र कर, रोजाना 24 घंटे 10 मिनट अपने घर में क़यामत का चर्चा कर, मैं जन्नत
का चर्चा कर, जहन्नम का चर्चा कर, जन्नत कैसे जाए उन औसाफ का चर्चा कर कि जन्नत में कौन जाएगा, जन्नत जाने वालों की पहचान क्या होगी। दुनिया की जिंदगी कल पैदा हुए आज मर गए, इसकी कोई हैसियत है क्या? जिसको हमने गोद में खिलाया था आज उनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और उनका जनाजा, बेटे के जनाजा बाप उठा रहा है। तो इस जिंदगी के लिए इतना चिंता है कि बेटी की शादी कैसे कराएंगे, बेटा को डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनाएंगे, मकान कैसे बनाएंगे, उसी में हो गया शुगर, उसी में हो गई बीपी, उसी में हो गया हार्ट अटैक, उसी में ब्रेन हेमरेज, उसी में सारी बीमारियां हो गई, बीमारी उलझने और सारा दाग लेके दुनिया से चले गए। बेटा तो अपनी जगह रहा, खुद अपने काम को पहुंच गए, मकान अपनी जगह रहा, खुद अपने काम को पहुंच गए। अब जरा सुनो कुरान शरीफ का वो पैगाम पहुंच रहा है कि जन्नती की पहचान क्या है, जन्नत में कौन जाएगा, और जहन्नमी की पहचान क्या है, जहन्नम कौन जाएगा। ये सच है कि अब बूढ़े समाज में कम है, जवान ही आजकल ज्यादा मर रहे हैं। ये मत बोलना कि 10 साल के बाद तौबा करके मैं नेक बन जाऊंगा। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, बुढ़ापे से पहले मर जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। अब बस सिर्फ एक पॉइंट में इंडिकेट करता हूं दौरे हाजिर के हिसाब से। आज लोगों की तमन्ना क्या होती है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा, खाएगा आराम से, कोई दुख का साया उसके पास नहीं जाएगा। चाहे 10 लाख रिश्वत देनी पड़े दूंगा, मगर नौकरी मिलेगी, मेरा बेटा आराम से खाएगा पिएगा, आराम से खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा। ये हमारी टेंडेंसी बन गई है। दामाद ऐसा कमाओ मिल जाए कि कमाए खाए, चाहे बेटी की उम्र 35 साल हो जाए, मगर दामाद बरसरे रोजगार चाहिए। ये रोजाना अखबार में शादी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि लड़का इतना कद लंबा हो, बरसरे रोजगार हो, सरकारी नौकरी वाले को तरजीह दी जाएगी। चाहे उसकी बेटी हो जाए 40 साल की बूढ़ी और चोर दरवाजे से 3 हमल उसका गिर जाए वाराणसी सिटी में, चाहे वो उसके चचेरे ममेरे भाई से गलत संबंध हो जाए, मगर लड़का चाहिए इंजीनियर, लड़का चाहिए डॉक्टर, लड़का चाहिए बरसरे रोजगार कमाने वाला। हुजूर ने कहा था जब लड़का तेरे जोड़ का मिल जाए, यानी मुत्तकी परहेजगार नेक मिले तो निकाह कर दे अपनी बेटी का। अगर शादी में ताखीर करेगा तो जमीन में जलजला पैदा होगा, फितना पैदा होगा। वह फितना किसका? वह फितना सलसला का, वह फितना सेनाकारी का, वह फितना बदनिगाही का, वह फितना इज्जत और आबरू की तबाही का। ये जो समाज में ज़नाकारियां बढ़ रही है, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि शादी में ताखीर हो रही है। कुछ साल पहले मैंने मुगल सराय के एक मोहल्ले में खिताब के लिए गया, नौजवान आ गए, कहा हजरत हम नौजवानों की उम्र 35-40 साल हो रही है, यहाँ के गार्जियन शादी नहीं करा रहे हैं, नौजवानों की आदत खराब हो रही है, कौन इन बाप को समझाए? इस पॉइंट पे ही खिताब कर दीजिएगा। मैं कहता हूँ कितना दर्द था उस बच्चे की बोलने में। उम्र हो गई 35 साल मगर बाप शादी नहीं करा रहा, लड़की की उम्र हो गई 35 साल, बाप शादी नहीं करवा रहा, सिर्फ इसलिए कि बहू हाइट वाइट और दामाद बरसरे रोजगार मिल जाए। लड़का मिले डॉक्टर, लड़का मिले इंजीनियर, चाहे इस बीच में बेटी बूढ़ी हो जाए, सेहत उसकी खराब हो जाए, बच्चा पैदा करने के काबिल वो न रहे, वो सब चलेगा, मगर बरसरे रोजगार चाहिए। ये एक काफिराना सोच, एक हिंदुआना सोच, एक मुशरिकाना सोच। हुजूर ने तो कहा था कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरो सबील, दुनिया में ऐसे हो जैसे एक मुसाफिर एक अजनबी रहता है। हुजूर ने तो कहा था दुनिया जीफतुन व तालिब हाकिला, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। हुजूर ने तो ये कहा था अपनी उंगली समंदर में डाल के फल यंजुर बिमा यरजा, फिर देख के तेरी उंगली कितना पानी को लेके आया है। अपार समंदर है, उंगली डुबा के उंगली निकाल के देखे कितना पानी है, 2 कतरा पानी उंगली में। हुजूर कहते ये दुनिया उसी 2 कतरा पानी की मानिंद है और आखिरत वो अपार समंदर की मानिंद है, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। आखिरत के बारे में झूठी मुंह कभी तबसरा नहीं करते, कभी बच्चों के सामने बात नहीं करते, कभी बच्चों के सामने जन्नत का चर्चा नहीं करते, वही कमाने का चर्चा। पैसा कमाएगा, आराम करेगा, मकान बनाएगा, अच्छा खाएगा पिएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, जब जो सामान चाहेगा खरीद लेगा, आराम से रहेगा, कभी गम नहीं आएगा, हमेशा मेरा बच्चा मुस्कुराएगा, हमेशा मस्तियां करेगा, कहका मारेगा। यानी घर वो अच्छा लगता है जिस घर में मुस्कुराहट हो, जहाँ हंसता माहौल हो, जहाँ कहका हो, जहाँ मस्तियां हो, जहाँ कालीन हो, जहाँ एसी हो, जहाँ कत्ता हो, कोई गम नहीं हो। सामान लेने की ख्वाहिश पैदा हुई, पैसे की कमी नहीं, फौरन सामान ले लिया, हर तरफ से खुशहालियां हो, बाल बच्चों के दरमियान रंगीनियां हो, टीवी 1 घंटा सारे लोग बैठ के देखना है, सब हंसता है, कहका मारना है, कहका मार रहे, मस्त घराना है, हंसते रहना, मस्तियां करना, रंगीनियां करना। ये घराना किसका है? ये घराना उसका है जिसकी तमन्ना मैं करता हूं कि हमारा घर ऐसा रहे। अल्लाह के नजदीक जहन्नमी की पहचान
पहचान क्या है? जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, यह तो सच है कि भी रात के बाद दिन आएगा, इससे ज्यादा सच है कि इस दुनिया के बाद आखिरत आएगी। जिस तरह सच है कि मौत इंडिफिनिट है, कब आए कहना मुश्किल है, उसी तरह इससे ज्यादा सच बात यह है क़यामत कायम होगी, जन्नत बन चुकी है, जहन्नम तैयार हो चुका है। जहन्नम में आग का कोड़ा, आग की जमीन, आग की जंजीर, और जन्नत में जहां तक निगाह जाएगी वो सब सोने चांदी का मकान होगा, हीरे जवाहिरात की जन्नत की जमीन होगी। वहां की बीवी अगर थूके तो सातों समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए, वहां की हूर जुल्फ लहराए सारे लोग बेहोश हो जाए। वह इनामात जन्नत के है। और जहन्नम में आग का कोड़ा, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, वहां आग है, जन्नत में आराम ही आराम है। अब एक जहन्नमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा, जो नमाज नहीं पढ़ा, एक वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, जो रोजाना 5 वक्त की नमाज छोड़ता रहा, जो रमजान के रोजे छोड़ता रहा, जो हर फर्ज होने के बाद ताकीर करता रहा, जो ज़कात नहीं निकाला, जो गुनाह किया, झूठ बोला, शराब पिया, बदकारी की, बदनिगाही की, दूसरों को डराया धमकाया, दूसरों का माले हराम खाया, जिन्होंने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखलाया, जिन्होंने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई, यानी जो सिर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में धंसा है, कब्र में अज़ाब और जहन्नम की आग उसके लिए तैयार है। अब कहा जाएगा किस जुर्म की वजह से जहन्नम में पहुंचा है? अल्लाह जवाब देता है कुरान शरीफ में कि वो कहेगा, फरिश्ता कहेगा, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। इस आयत करीमा को बार बार गौर से पढ़ना, यानी जहन्नमी जब जहन्नम में चला जाएगा और कहा जाएगा किस वजह से जहन्नम में जल रहा है, क्यों जहन्नम में गया? जवाब है कुरान में, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये अपने अहल अयाल में मस्त रहता था, ये अपने बाल बच्चों में मसरूर रहता था, ये खुशियों भरी जिंदगी गुजारता था। जिसकी तमन्ना मैं करता हूं, खुश रहना, मजे की जिंदगी गुजारना, मस्त रहना। बेटा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, खाएगा कमाएगा, बेटा पढ़ेगा इंसान बनेगा, बेटा पढ़ेगा नेक बनेगा, बेटा पढ़ेगा अल्लाह से डरने वाला बनेगा। कोई नहीं कहता सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मैं तो कभी कभी कहता हूं खिताब में, जिस बच्चे को मैंने पैसा 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 पैसा, वो डॉक्टर बना 1 करोड़ का मकान बना लिया, वो इंजीनियर बना 10 करोड़ का मकान बना लिया, वो साहब मास्टर बना 10 करोड़ का मकान बना लिया, तो अब वही बच्चा कल मेरी छाती पे चढ़ के कहता है कि फला बाप मरा 100 बीघा जमीन छोड़ के बेटा को गया, तुम कितनी जमीन छोड़ के मुझको जा रहा है? फला बाप मरा 1 करोड़ का बैलेंस छोड़ के मरा, तुम हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहा है? फला बाप मरा और अपने बेटे को 1 करोड़ की कार छोड़ के मरा, तुम कितनी कार मेरे लिए छोड़ा है? ये कसूर हमारा है कि हमने बच्चा को पैसा 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 सिखाया, पढ़ने का मकसद पैसा यानी पैसा कमाना। अब वही मेरी छाती पे चढ़ के पैसा मांग रहा है, तुमने पैसा मुझको छोड़ा। मेरे मरने के बाद जनाजे की तैयारी बाद में, पहले वो गत्ता उठा के देखता है कितना पैसा, तकिया उठा के देखता है कितना पैसा, वो पासबुक अपने कब्जा करता है कितना पैसा। ये कसूर हमारा है कि हमने पैसा पैसा बच्चे को सिखाया, अब वो मेरी छाती पे चढ़ के पैसा मांगता है, अब मुझको बचा तमाचा मार के ब्लैंक चेक पर साइन करवाता है और वह बोलता है तुम क्या छोड़ा? वो फला बाप अपने बेटे को छोड़ा। ये कसूर हमारा है। अगर मैं अपने बच्चों को पैसा नहीं, जन्नत सिखलाता, जहन्नम से बचने का तरीका सिखलाता, नबी की सुन्नत सिखलाता, नबी की जिंदगी बताता। कौन के मालिक के मुख्तार है, पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, हुजूर के घर में 2 महीने तक आग नहीं सुलगी है, हजरत हसनैन करीमैन है, घर में 3 दिन का फाका है, फातिमा सहरा है, उनके घर में फाका है। अगर मैं फातिमा की कहानी, गौसे आजम की कहानी, हसनैन की कहानी, मुस्तफा की कहानी बताता तो मेरा बच्चा छाती पे चढ़ के पैसा नहीं मांगता, वो मेरा चेहरा देखता ताकि हज का सवाब मिल जाए, वो मेरा पांव छूता ताकि जन्नत की चौखट को रोसा दे दे। और अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे जाके दुआ करेगा, इलाही मेरे बाप को बख्श दे जो मकान दुकान तो नहीं दिया है, ईमान की दौलत छोड़ के मेरा बाप मरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
जब बेटा लूट जाता है तब हम कहते हैं, जब बेटा लूट जाता है तब हम कहते हैं कि साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमारा 100% हमारा हाथ है। बस 3 बात में सिर्फ एक बात सुने, बाकी 2 बात अगले साल। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, यानी जन्नत जहन्नमी की सिफत क्या बताई कुरान में? ये घर में मस्त रहता था, खुश रहता था, बाल बच्चों में हंसता रहता था, मसरूर रहता था। तो आज जिस घर में मस्तियां हैं, जहां कहे हैं, जहां रंगीनियां है, जहां फिल्मी जिंदगी है, जहां कॉमेडी है, जहां डांस है, जहां हर तरह की फरावानी है, तो समझ जाए ये घर है जहन्नमियों का। ये मस्तियां, ये कहे इसे मार डालेगा, जहन्नमियों की पहचान है। और जब जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा और कहा जाएगा उससे किन खूबी की बुनियाद पर तुम जन्नत में पहुंचे, ये इतना बड़ा इनाम जन्नत का कि जमीन हीरे जवाहिरात की, मकान सोने चांदी की ईंटों का, मुश्किल कस्तूरी के गारे से जोड़ा हुआ, हद की निगाह तक अपना मकान, जहां हम का कोई साया नहीं, सिर्फ मस्तियां ही मस्तियां है जन्नत में। वहां हुस्न बढ़ेगा, इनाम बढ़ेगा, अल्लाह का दीदार होगा, हूरों का हुस्न बढ़ेगा, मकान का हुस्न बढ़ेगा। जन्नत में कोई गम नहीं, न टेंशन है नेमत के छीनने का, न शोर हंगामा का, न पड़ोसी के हसद और गिबत का। दुनिया में हमारे पास 1 करोड़ का मकान, बेटी की शादी में भाई नहीं आया तो गमज़दा होता है दिल। अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर पड़ोसी शरीर है, हम गमज़दा होते हैं। जन्नत में कोई गम नहीं, ना वहां का पड़ोसी वहां धोखेबाज, ना वहां हसद, ना वहां जलन, न किसी की नेमत को देख के तरस खाना, ना ऐसा से कमतरी का शिकार। सारी नेमतों से परिपूर्ण एक जन्नती रहेगा। अलबत्ता जन्नती जब जन्नत में पहुंचेगा, कहा जाएगा किस बुनियाद पर जन्नत पहुंचे, क्या करते थे दुनिया में, कौन सा काम, कौन सी क्वालिटी, कौन से अच्छे अमाल। तो अल्लाह फरमाता है वह जन्नती कहेगा इन्ना कुन्ना क़ब्ल फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम अपने अहल अयाल में डरते रहते थे, हम अपने घर में सहमते रहते थे, अल्लाह के खौफ से कांपते रहते थे। तो जिस घर में देखे कि आसान हो गई, बीवी नमाज पढ़ने गई, शोहर नमाज पढ़ने गया, मां नमाज पढ़ने गई, बाप नमाज पढ़ने गए, हालत सजदा में बाप रो रहा है, मां रो रही है, बेटा रो रहा है। जिस घर में आंसू हो, जन्नत याद आ गई, रोने लगे, कुरान पढ़ने लगे, रोने लगे, रात के आखिरी पहर में सिस्कियां आने लगी, अल्लाह के डर से रोना, आंसू बहाना, आंख में आंसू के कतरे लाना। जिस आंख में आंसू का कतरा बह जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। ऐनाने ला तमस्सुहुम अन्नार, जहां आंसू है, जहां गम है, जहां आखिरत की फिक्र है, जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां गुर्बत है, जहां मुफलिसी है, सर ढके तो आंख सर पांव खुल जाए, पांव ढके तो सर खुल जाए। जहां हराम का माल नहीं, हलाल का माल है, हलाल का माल बेतहाशा नहीं आता है, वहां सारी फरमाइशों के पीछे आदमी पागल नहीं होता, नफ्स की गुलामी नहीं करता। वहां एक तंगियां होती है, सेहत खराब है, आजमाइशों का दौर है, आंसू है, गम है। तो जन्नती घराने की पहचान जहां तिलावत, जहां आंसू, जहां इबादत, मस्तियां नहीं तो आज भी जहां देख ले सजदा है, आंसू है, गम है, आखिरत की फिक्र है, तो तवारा ये जन्नती का घर है। और जहां मस्तियां, जहां कहे, जहां तरह की फरावानियां, समझ ले कि वो जहन्नमियों के घर की अलामत है। हजरत हसन करीमैन है, इमाम हसन अलग रो रहे हैं, हुसैन अलग सजदे में रो रहे हैं, फातिमा ज़हरा अपने हाथ से चक्की पीस रही है, अपने हाथ से पानी खींच रही है, अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है। ये दिन भर का अमल नमाज से पंजगाना के अलावा ईशा के बाद सजदे में खड़ी होती, कभी हालत क़याम में रो रही है, कभी हालत सजदा में रो रही है। सजदा इतना लंबा होता कि आसाने फज्र हो जाती, फातिमा का दिल टूट जाता। इलाही ऐसी लंबी रात बना तेरे महबूब के बेटी दिल खोल के इबादत करे। जहां आंसू है, जहां दुनियावी साजो समाज की फरावानी नहीं है, ये घर है जन्नतियों का। जन्नत का इनाम तो वहां मिलेगा। अलबत्ता दुनिया में मस्तियों का वबाल ये होगा कि बेटा हाथ से जाएगा, शरीर बनेगा, तकीर बनेगा, लुच्चू बनेगा, आवारा बनेगा। और अगर माँ हो रोने वाली और बाप हो रोने वाला, अल्लाह के डर से रोने वाला, तो बच्चा क्या होता है, नाक नहीं कटवाता है, समाज की आबरू नहीं उठाता है। जब माँ हो फातिमा जैसी और जब बाप हो अली जैसा, तो बेटा आवारा नहीं,
बेटा शहीदों का इमाम हसन होता है, हुसैन होता है। जब बाप हो बाप मूसा जंगी दोस्त और माँ हो अपने जमाने की आबिदा साहिदा, सर से लेकर पांव तक सारे गुनाहों से बाप मुजाहिद है और माँ मुजाहिदा है, माँ आबिदा साहिदा है। उन दोनों के कोख से जो बच्चा पैदा होता है वह बच्चा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां तो बेटा अहमद रजा जन्म लेता है, और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ अपने जमाने की तहज्जुद गुजार, तो बेटा जन्म लेता है वही उलमा का सरदार अख्तर रजा का अजहरी ताजुल शरीयत पैदा होता है। यानी जब बाप नेक हो अब तो औलाद का नेक होना तय है। हसनैन करीमैन की कहानी सिर्फ मजा लेने की कहानी नहीं है। हसनैन करीमैन की कहानी सिर्फ टेस्ट लेने की कहानी नहीं है। इमाम हसन के घर में कभी वो मस्तियां नहीं रही जो आज हमारे घर में जिन मस्तियों की तलब हमको रहती है। इमाम हसन के घर में फाका है, इमाम हुसैन के घर में फाका है, फातिमा ज़हरा के घर में सादगी है, हजरत मौला अली के घर में सादगी है। दूसरों के खेत में मजदूरी करना, बाल बच्चों को पालना, यह जन्नतियों के सरदार की कहानी है। इसलिए ज्यादा माल की हवस, मकान दुकान की तलब, इन सारी चीजों को पांव के नीचे रौंद दिए। आखिरत की फिक्र, जन्नत जाने की फिक्र, जहन्नम से बचने की फिक्र, इन सारी फिक्रों में जिंदा रहिए। हलाल कमाइए, अगर पांव न ढके तो सर ढांप के रहिए, अगर पांव ढके सर खुले तो खुलने दीजिए। यह दुनिया की तंगियां क्षण भर की है, असल आराम जन्नत का, असल राहत जन्नत की। जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है, और जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी निगाहों के सामने मुफलिसी का दरवाजा खोल देता है। फिर चाहे जिस वादी में जाके मर जाए अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती। कुरान करीम की इस आयत करीमा की रोशनी में अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए, अपने अहवाल का जायजा लीजिए, अपनी हालतों को सुधारने के लिए जिंदगी में यू टर्न ले लीजिए। अगरचे आप जा रहे थे मस्तियों की तरफ, वहां से बिल्कुल यू टर्न लीजिए, लौट जाइए। सरकार दो सलाम की सुन्नतों की पैरवी, सच्ची तौबा करके जो बची खुची जिंदगी है उस जिंदगी में इबादत का रंग पैदा कीजिए। इमाम हुसैन ने 25 साल पैदल हज किया है, 25 साल तक पैदल, 25 हज पैदल किया। हुसैन आजम का शहीद आजम का मतलब नहीं कि सिर्फ हाथ में धागा बांधना, ढोल बजाना, मरसिया गाना, अखाड़ा उठाना, साहब तबला बजाना और साहब क्या है कि वो साहब खिचड़ा पकाना, खिचड़ा खिला देना, ये हुसैन का हक इससे अदा ना होगा। असल में हुसैनियत का तकाजा यही है, ना निकले कोई ढोल ढाल, ना निकले कोई अखाड़ा, ना निकले कोई ताजिया, ना हो कोई नाच और गाना। हुसैन आजम की शहादत का तज़किरा, उनके सब्र का चर्चा, उनकी सादगी का चर्चा, उनकी जानिसानी का चर्चा, अल्लाह की खातिर सब कुछ लुटाने का जज्बा। तो हुसैन की कब्र से आवाज आती है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की, बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को इमाम आली मकाम के नक्शे कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलो आमीन। बहुत कीमती बात दो रह गई है, वह तो इंशाअल्लाह अगले साल। ऐसी बात है कि एक एक बात पे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। वह दो बातें अगले साल, इस साल सिर्फ ही एक बात, जन्नती की पहचान क्या है और जहन्नमी घराने की पहचान क्या है। अब जहन्नमी जैसा घर बनाने की तमन्ना मत करना और जन्नतियों जैसी सिफत पैदा करना, और कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, और अपनी इमारत पे कभी नाज मत करना, बल्कि असल में क्वालिटी जन्नत की यही है, यहाँ ईमान हो, जहाँ तकवा की दौलत हो। कितना बड़ा धनवान तुम है, चलते चलते सुन ले, किसी के पास रहे 50 करोड़ का मकान, वो धनवान नहीं। बिल गेट्स रहे अमेरिका का बड़ा धनवान, मुकेश रहे हिंदुस्तान का बड़ा धनवान, मगर नबी फरमाते हैं रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फज्र की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। तो धनवान ना बिल गेट्स है, धनवान ना मुकेश है, जो नमाज़े पंजगाना पढ़े वही सबसे बड़ा धनवान है।
उससे बड़ा मालदार कोई नहीं। हुजूर कहते हैं रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। मुहर्रमुल हराम का मनाने का तरीका यही है कि जो भी अच्छा काम हो वह सब नफल है। शबे बारात में जागना रात भर नफल है, शबे कद्र में इबादत करना वो नफल है, 12वीं शरीफ का जुलूस नफल है, 11वीं का बकरा ये नफल है। गौसे आजम कहते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसीलिए सिर्फ जुलूस निकाल के, सिर्फ खिचड़ा बना के, सिर्फ बिरयानी बना के, गौस पाक की नियाज खिला के मस्त मत रहना कि जन्नत की सनद मिल गई। नहीं, आला हजरत ने लिखा है किताब में 5 करोड़ की कोई मस्जिद बना दे, ये नफल नेकी है, फर्ज नहीं। और 1 रुपया ज़कात का किसी पे फर्ज है, ये अदा करना फर्ज है। 1 रुपया ना अदा करे 50 करोड़ का कंबल बांट दे, वो 50 करोड़ का कंबल ये नफल लटका हुआ रहेगा, उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि वह फर्ज न अदा करे। इसलिए वह लोग जो बोलते हैं कि ये मिलाद फातिहा क़याम सब गलत है, सिर्फ नमाज पढ़ो, वो नबी की तौहीन करके मारा गया। और जो ये बोलता है कि नमाज वगैरह नहीं, सिर्फ अखाड़ा ताजिया और जुलूस और खिचड़ा और 12वीं का बकरा, ये भी गलत है, ये मारा गया। अब है बीच का मसलक आला हजरत कि नमाज भी रहे, फातिहा नियाज भी रहे, 11वीं का बकरा भी रहे, 12वीं का जुलूस भी रहे, और मिलाद फातिहा भी रहे, उर्स चादर भी रहे, मगर इससे बड़ी चीज नमाज रहे। नमाज पंजगाना के साथ अगर ये नफल नेकियां मिल गई तो उसकी नेकियां बावजन हो जाएंगी, उसके दर्जा बुलंद हो जाएंगे। और अगर फर्ज नहीं है तो 50 बार उम्रा करके आ जाओ, वो सब नफल नेकियां लटकी भी रहती है, मुअल्लक उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे बाकी अदा न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा हो गया ना इस साल, 2 घंटा, ओ तब तो 2 घंटा हो ही गया। अगले साल फिर 2 घंटा होगा, 1 घंटा ये वाला, 1 घंटा अगले साल वाला। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को इसी तरह दिल जमई के साथ खिताब सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को दीन की गुफ्तगू से अपने सीने को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करूं कि हमारे घर में जन्नती का माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करूं कि हर लोग नमाज पढ़ेंगे, हमारी माँ बहन बेटियों को भी नमाज हम पढ़वाएंगे, घर में जन्नती माहौल बनाएंगे। अल्लाह ताला आप सबों को जन्नती माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए, मरने के बाद हुजूर की शफाअत अता फरमाए। आमीन व आखिर।